जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जो होला अष्टक आने वाले हैं उनमें आप किसी भी प्रकार की साधना कर सकते हैं, क्योंकि होला अष्टक के बारे में महत्व में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बना करके फिर भी मैं आपको उसके बारे का, उसमें जो भी क्रियाएं होती हैं, जो महत्व होता है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। और रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो होलाष्टक के बारे में पूर्ण रूप से बता रहा हूं मैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना या वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो नुकसान आप ही का है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। और उन भाइयों से भी मेरी विनती है कि जो चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा जिससे आपको की लाभ होता रहे, आध्यात्मिक का ज्ञान होता रहे। देखिए, जो मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मेरे पास ही नहीं है तो मैं वो आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो इसलिए जितना मेरे पास है मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ, आप उस ज्ञान को तो ले लो। कम से कम मेरा कुछ नहीं जाता है। आप वीडियो स्किप कर दोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, मेरा कुछ घटा थोड़ी, कुछ नहीं गया मेरा। लेकिन हाँ, आपके लिए जरूर है कि आपको जो ज्ञान मिलना था वो पता नहीं वीडियो फिर आपके सामने आए ना आए, पता नहीं कब आए, लेकिन आप किससे तो निकल गया ना। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ होलाष्टक के बारे में, कि होलाष्टक में वास्तव में साधनाएं सिद्ध होती हैं। अब एक तरीके से आप मान के चलिए कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई होलाष्टक में आप साबर मंत्रों की साधना कर सकते हैं। देखिए, होलाष्टक 22 तारीख से लगेंगे। सन 2021 में 22 तारीख से 22 मार्च से होलाष्टक शुरू हो जाएंगे और 28 तक होलाष्टक रहेंगे। तो मतलब कि होली तक, जो होली का दहन की रात्रि होती है तब तक। इन 8 दिनों में अगर आप दिन में साधना करते हो तो तब भी वो रात्रि की साधना ही मानी जाएगी। मतलब कि जैसे कि कोई भी साधना है, वो आपको साधना में कहा गया है कि आपको रात्रि में साधना करनी है ये, या रात्रि 10 बजे साधना में बैठना है, या रात्रि 12 बजे साधना में बैठना है। तो अब जब साधना में बता दिया गया कि रात्रि को करना, तो फिर आपका उद्देश्य बन जाता है, आपका अधिकार बन जाता है कि आपको रात्रि में ही वो करनी है फिर, क्योंकि नियम ऐसा है। और ऐसा अगर संभव हो जाए कि दिन को भी रात्रि ही माना जाए तो फिर कितनी अच्छी बात है। मतलब कि रात्रि को रात्रि तो माना ही जाए, लेकिन दिन को भी रात्रि माना जाए। जो रात्रि में करने पर हमें जो फल प्राप्त होता है वही हमें दिन में करने पर भी फल प्राप्त हो। तो ऐसे ही दिन होते हैं होलाष्टक के। होलाष्टक में क्या होता है कि इसमें जो दिन होते हैं उनको भी रात्रि ही माना जाता है। अगर कोई साधना रात्रि की है तो आप दिन में कर सकते हो। होलाष्टक में 24 घंटे में अगर साधना में बोला गया है कि 101 माला जपनी है एक रात्रि में, तो तुम 24 घंटे में 101 माला जप सकते हो। मतलब कि दिन में भी और रात्रि में भी जप सकते हो। तो कि 24 घंटे में जो माला जपी जाएंगी उनका पूर्ण जोड़ जो है वो 101 आना चाहिए, या जो भी है। 51 माला है तो 51, 21 माला है तो 21। मतलब कि पूर्ण जो जोड़ है वो प्रतिदिन का जितनी माला कही गई है उतनी माला आना चाहिए। अब पहले क्या होता था कि अगर रात्रि को साधना है तो फिर रात्रि में ही आपको पूरी करनी है सारी मालाएं, लेकिन इसमें आप दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। तो इसलिए होला अष्टक का इतना बड़ा महत्व है। और साबर मंत्र की साधनाएं खासकर जल्दी सिद्ध होती हैं होला अष्टक में। ठीक है। और किसी भी अप्सरा की साधना, योगिनी की साधना, यक्षिणी की साधना, किन्नरी की साधना, परी साधना, जो भी साधनाएं हैं, चाहे वो वैदिक मंत्र की हों चाहे वो साबर मंत्र की हों, वो सारी साधनाएं आप होलाष्टक में कर सकते हैं। और क्योंकि अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना या फिर किन्नरी साधना, ये साधनाएं रात्रि की होती हैं,
इन साधनाओं में रात्रि को ही मंत्र जाप किया जाता है। लेकिन यहां होला अष्टक में आप दिन में साधना कर सकते हो। ये अगर मान लिया मैंने आपको साधना में ये बताया है कि आपको 51 माला प्रतिदिन आपको जपनी है, चाहे वो कोई भी साधना मैंने आपको पहले बताई है, तो अब 51 माला फिर आपको रात्रि में ही पूरी करनी थी। अगर आप होलाष्टक के अलावा करते हैं तो एक रात्रि में ही आपको 51 माला पूरी करनी है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दिन में जो मालाएं आपने, मान लिया दिन में आपने 31 माला जपी और रात्रि में आपने 20 माला जपी, तो रात्रि की 51 माला ही मानी जाएंगी वो। तो इसलिए होलाष्टक का ये महत्व है। तो कोई भी अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना आप होलाष्टक में कर सकते हैं और वो पूर्ण रूप से फलीभूत होती हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी मंत्र की साधना, अगर साबर मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो साबर मंत्र की साधना भी आप होलाष्टक में कर सकते हो और होलाष्टक में जल्दी सिद्ध होती हैं। साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, कोई भी मंत्र हो वो जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि एक तिथि का, एक उसके योग का एक पूर्ण रूप से महत्व होता है। और जब पूर्ण रूप से महत्व होता है तो फिर उस टाइम पर वो साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं। जैसे कि ग्रहण का होता है, अगर ग्रहण में आप साधना करते हैं तो आप, अगर 2 या 3 घंटे का ग्रहण है तो 2 या 3 घंटे में आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। भाई फिर इतनी जल्दी क्यों हो जाता है? क्योंकि एक योग का ही तो महत्व है वो, कि उस प्रकृति में एक ग्रहण आया और वो योग पड़ा और ग्रहण हुआ, और ग्रहण में जो भी इतनी तेज कंपन होता है तो उसके कारण आपके मंत्र सिद्ध जल्दी हो जाते हैं, तो मंत्र सिद्धि आपको मिल जाती है उसमें। तो इसी प्रकार से हर किसी तिथि का, पर्व का ऐसा ही महत्व होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो वातावरण में कंपन होता है वो बहुत तेजी के साथ होता है। और जैसा कंपन रात्रि में होता है, जैसा कंपन रात्रि में होता है, होलाष्टक में स्वयं वही कंपन, वही तरंगें दिन में भी होती हैं। तो इसलिए रात्रि और दिन को रात्रि ही माना जाता है होलाष्टक में। तो इसलिए आप ये कोई भी साधना हो, चाहे आप यक्षिणी की करो, चाहे आप योगिनी की करो, चाहे अप्सरा की करो, अप्सरा में कोई भी अप्सरा, आप पूर्ण रूप से अप्सरा साधना होलाष्टक में कर सकते हैं। 8 दिन की साधना कर लो, फिर देखो आप कितना आपको अनुभव आता है। अगर आप 8 दिन की साधना करोगे तो अनुभव आपको जरूर आएगा। और विधि मैंने बताई हुई है, अभी कुछ दिन हुए हैं, 1 हफ्ता हुआ है, मैंने संपूर्ण विधि डाली है। सबसे पहले आपको गुरु मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, कोई भी साधना करना। उसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान जरूर करना है। उसके बाद भगवान श्री गणेश के 1 माला मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, और 10 दिशाओं का दिग्बंधन भी जरूर करना है। और 1 माला भैरव मंत्र की जरूर करें, चाहे भैरव मंत्र की ओम भम भैरवाय का नाम है, चाहे इसका जाप करें, चाहे फिर आपत्ति उदारक का जाप करें, बटुक भैरव का। क्योंकि अगर आप आपत्ति उदारक मंत्र का जाप करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, ओम ह्रीम बटकाय आप धारणाएं कुरकुरु बटकाय ह्रीम ओम, उसका मतलब क्या होता है कि हे बटुकनाथ, हे बटुक भैरव, मेरे जीवन में जो भी कुछ आपत्ति आने वाली है उन सबका उद्धार करो, उन सबका उद्धारण करो, मतलब कि आपत्ति आए ही ना। और होता क्या है, अब साधना आप कर रहे हो, अगर साधना में कुछ आपसे गलती होती है या फिर किसी भी तरह की आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है, तो वो एक तरीके से आफत ही तो आने वाली है। और आपने पहले ही 1 माला का जाप कर लिया है बटुक भैरव जी का, तो बटुक भैरव जी उस आपत्ति को आने देंगे क्या? नहीं आने देंगे वो, क्योंकि आपने 1 माला मंत्र का जाप किया है पहले कि आपत्ति उद्धारक के लिए, तो इसलिए वो उस आफत को आपके ऊपर आने ही नहीं देंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 1 माला मंत्र का जाप जरूर कर लेना। तो इस प्रकार से आप कोई भी साधना होला अष्टक में कर सकते हो और पूर्ण रूप से सिद्ध होगी, कोई भी साधना हो। तो इसी के साथ मैंने इस होला अष्टक का जो महत्व बताया है। खैर देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हो। भाई मैं लंबी नहीं बनाता हूँ वीडियो, लेकिन यार लंबी हो जाती है। हो क्यों जाती है? क्योंकि जब मैं बताने लगता हूँ ना तो मुझ पे फिर रुका नहीं जाता है, मैं फिर उसको पूर्ण रूप से बता करके हटता हूँ।
और जब पूर्ण रूप से बताऊंगा तो वीडियो तो लंबी होगी ही होगी। अब उसमें आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, भाई वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता बीच में आधा अधूरा ज्ञान मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं कहूँगा तो पूरी बात कहूँगा, वरना वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि वीडियो लंबी हो गई है। तो ठीक है, मैंने आपको पूरी होलाष्टक के बारे में पूरी विधिवत आपको जानकारी दे दी है, और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।